अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच ऑफिशियल टीम है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि हिस्टोलॉजी पे आप हमें एक वीडियो बना के दें। हमें समझ नहीं आ रही कि हिस्टोलॉजी कैसे करनी होती है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और क्या क्या चीज़ें छोड़नी होती हैं। तो आप इस पर एक वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा चले मैं आज इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो बात हम करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी की। तो हिस्टोलॉजी के लिए तो मोस्टली बच्चे लाइक हुसैन को यूज़ करते हैं। तो लाइक हुसैन वैसे रिकमेंडेड बुक है। तो वैसे कुछ शॉर्टकट्स भी, मतलब शॉर्ट बुक्स भी यूज़ की जाती हैं इसके लिए। तो मैं स्टूडेंट्स आपको इस पे ही आपको अपडेट करूँगा, इसके बारे में ही गाइड करूँगा इसी बुक से ही। तो आप में से अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हों तो आपको मिल सकें। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिस्टोलॉजी में से करना क्या क्या करनी होती हैं चीज़ें और कितनी चीज़ें, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसकी हम बात करते हैं। तो सेल, वैसे ही आपको पता है कि सेल इंपॉर्टेंट है। सेल आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, एफएससी में पढ़ा है, ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है। तो इसके बाद जो इसमें हिस्टोलॉजिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एपिथीलियम का। एपिथीलियम के बाद आपने इसमें कनेक्टिव टिश्यू का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वाला भी, कार्टिलेज वाला, इसके बाद बोन, ब्लड, इसके बाद इम्यून सिस्टम एंड लिम्फाइड आर्गन, चैप्टर नंबर 14, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 15 की। इसमें इंटेगुमेंट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंटेगुमेंट्री सिस्टम में थिक स्किन, थिन स्किन, ये सारे के सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छे से करना होता है। इसमें से यू क्यूज आते हैं और एम सी क्यूज आते हैं। बाकी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो कदरे कम इंपॉर्टेंट है इसके निस्बत जो आप देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के तौर पे। बाकी वीडियोस इंशाल्लाह मैं आगे बनाता रहूँगा, साथ साथ आप इसके साथ अपडेटेड रहेंगे चैनल के साथ। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं इसकी एपिथीलियम की बात कर लेते हैं कि एपिथीलियम मतलब हिस्टोलॉजी को करना कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हमने देखना होता है और उनको समझना होता है। और हिस्टोलॉजिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखना क्या होता है, करना क्या होता है, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे एमसीक्यूज बनते हैं, कैसे यूक्यूज बनते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं एपिथीलियम के बारे में। तो एपिथीलियम में आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपने एपिथीलियम में ये देखना है कि एपिथीलियम बॉडी के अंदर उसके कितने टिश्यूज़ होते हैं। तो उस टिश्यूज़ की हमने देख लेना है बात, ह्यूमन टिश्यूज़ कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, इनको देख लेना है। एपिथीलियम खुद एक टिश्यू है, इसमें एपिथीलियल टिश्यू लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एपिथीलियम की। तो आपने एपिथीलियम की डेफिनेशन देखनी है कि ये क्या होती है। क्लोजली अपोज सेल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बने होते हैं। इसको देखने के बाद आपने ये देख लेना है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसल लैमिना इसे भी कहते हैं। और इसमें कौन सी टाइप का कोलेजन पाया जाता है, टाइप 4 का। ये आपने साथ साथ देखना होता है। और इसके बाद आपने देखना होता है कि इसमें एपिथीलियम की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो एपिथीलियम टू टाइप्स की होती हैं, जिसमें ग्लैंडुलर एपिथीलिया ग्लैंडुलर एपिथीलिया क्या होती है, जिसमें सिक्रीटरी ग्लैंड्स हमेशा सिक्रीशंस करते हैं। तो सिक्रीटरी पोर्शन जो होता है ग्लैंड्स का उसे कहते हैं, वहाँ पे पाई जाती है एपिथीलियम। और इसके बाद हम जो दूसरी जो एपिथीलियम होती है इसके साथ, ग्लैंडुलर एपिथीलियम के साथ, वो होती है कवरिंग एपिथीलिया। तो आपने इसमें कवरिंग एपिथीलिया को भी देख लेना कि ये लाइनिंग एपिथीलिया होती है जो इसको कवर करी। तो ये इसकी दो डेफिनेशंस आपने देख लेनी है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं अब इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, जो यूक्यू भी आता है, वो है इसकी क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, तो इसमें सिंपल एपिथीलिया इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाती है। सिंपल एपिथीलियम होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होती है। इसमें जो चीज़ें देखने वाली होती हैं और करने वाली होती हैं वो इसकी एक तो ये डायग्राम्स बनी हुई हैं यहाँ पे। सिंपल एपिथीलियम में आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनिलैमिनर एपिथीलिया होता है। इसका मतलब ये है कि एक ही लाइन, एक ही यूनिलैमिनर, एक ही लाइन में न्यूक्लियस होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सिंगल लेयर होती है। तो इसको हम सिंपल एपिथीलिया कहते हैं। इसके बाद इसकी सरफेस के बारे में पता होना चाहिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या क्या होता है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया, ये मल्टी लैमिनर होता है। ये एमसीक्यूज आते हैं, इसी तरह से एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ये क्या होती है, इसके बारे में देख लेना है कि क्या होती है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। फिर इसी की टाइप्स आगे हैं सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड भी इसी की टाइप में आ जाती है। तो हम आप बात करते हैं इसकी, और हमें इसमें एपिथीलियम में
हर एपिथेलियम का इसकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, और उसकी क्लासिफिकेशन हर एपिथेलियम की एग्जांपल का पता हो कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स बात की जाए तो इसमें सिंपल एपिथेलियम को भी फर्दर डिवाइड किया गया। उसमें सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम में, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम में और सिंपल कलमनर एपिथेलियम में। तो सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम क्या होती है, जो फ्लैट सेल से मिलके बनते हैं। ये एमसीक्यूज आते हैं। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या होती है, जो क्यूबाइडल क्यूब लाइक सेल से बनते हैं। और इसके बाद सिंपल कलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं, जो कि लॉन्ग और कॉलम शेप सेल से बनी होती है। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी बनते हैं। इसकी ये क्लासिफिकेशन भी आती है कि कितनी टाइप्स की होती हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमने इसकी डिटेल सिर्फ जस्ट रीड करनी है कि कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं सिंपल स्कीमस में, जैसे यहाँ पे पॉलीगोनल लिखे हुए हैं। इसके बाद इसके एग्जांपल का पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती है और कैसे, कौन कौन सी मतलब एग्जांपल हैं इसकी, वो देखनी है हमने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की। तो इसमें सिंगल लेयर होते हैं और क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं, ये भी देख लेना है आपने। और इसके सारे के एमसीक्यूज भी ये देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे इसके एग्जांपल देख लेनी है, जिसमें एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, यही एमसीक्यूज में आते हैं। और इसके बाद डीसीटी पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे, किडनी में पाई जाती हैं। ये एमसीक्यूज इस तरह से पूछे जाते हैं। आपको जस्ट इतना पता हो कि सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, इसकी कौन सी सिंगल लेयर होती है या डबल लेयर होती है, मल्टी लेयर होती है, ये आपने देखना होता है। और उसके बाद देखना होता है कि कौन से सेल्स पाए जाते हैं, ये सारे किस शेप के पाए जाते हैं, और उसके एग्जाम्पल वगैरह। हर एपिथेलियम में ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये सिंपल कलमनर एपिथेलियम को देख लेना है। वो क्यूबाइडल थी, ये कलमनर एपिथेलियम है, इसको भी देख लेना है कहाँ कहाँ पाई जाती है। वही कलमनर हैं तो सिंगल लेयर कॉलम शेप्ड सेल्स होंगे इसके अंदर। और इसको देख लेना है कहाँ पाई जाती हैं, इंटरनल सरफेस ऑफ स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में और यूट्रस में। तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, उसकी भी डायग्राम ये ड्रा करने के लिए भी आ जाती हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। तो इसको भी अच्छे से देख लेना है कि कहाँ पाई जाती है, कैसी होती है, और सब कुछ इसमें ही आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम की। स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, ये अक्सर ड्रा करने के लिए भी कह देती है, यूएचएस भी कह देती है, अदर यूनिवर्सिटीज़ भी कह देती हैं। तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है कि कैसे होती है, क्या होती है। तो इसमें सब कुछ आपने अच्छे से देख लेना है। और इसकी भी टाइप्स होती हैं फर्दर। स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है, क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है। ये आपने इनको भी अच्छे से रीड कर लेना है और इनको भी देख लेना है कहाँ कहाँ बॉडी में पाई जाती हैं। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट जितना कहा जाता है सिर्फ उतना ही तैयार करना होता है, इससे ज़्यादा तैयार नहीं किया जाता। और इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती, सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती, जो मार्क कराई जाती हैं उनको ही देखा करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम की। तो वो भी इसी तरह से देख लेना है कहाँ कहाँ पाई जाती है और कौन से सेल इसमें होते हैं। स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूक्यू है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस है और एमसीक्यूज में पूछा जाता है, वो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपकी एपिथेलियम। उसका नाम है स्टूडेंट्स ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कोई क्लिनिकल बना के दे देते हैं, सिनेरियो बना के देते हैं कि उसमें वो यूरिनरी ब्लैडर और इसके बारे में ज़रूर मेंशन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और इसमें पाई जाती है। तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है कहाँ कहाँ पाई जाती है, और इसकी सेल्स, इसकी लेयर्स कि कितने टाइप्स की लेयर्स होती हैं, मल्टी लैमिनर होता है, और कौन कौन से सेल्स किस लेयर में पाए जाते हैं, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं, अम्ब्रेला सेल्स पाए जाते हैं, डोम शेप्ड होते हैं, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना, और इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि प्लेक्स क्या होते हैं। ये सारा का सारा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम की। सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी देखना होता है। और कौन कौन से सेल्स होते हैं, कौन सी कितनी लेयर्स होती हैं, ये सब कुछ देखना होता है, इसके एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टू स्पेशल वैरायटीज़ ऑफ एपिथेलियल सेल्स की, जिसमें न्यूरो एपिथेलियल सेल्स और मायो एपिथेलियल सेल्स। तो इसमें आपने देख लेना है कि मायो एपिथेलियल सेल्स में कौन से शेप के होते हैं, स्टीलेट। और इसके बाद आपने इसमें भी देख लेना है टाल कलमनर सेल्स होते हैं न्यूरो एपिथेलियल में, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। और इसको भी आपने जस्ट रीड कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें आपने जस्ट ये याद करना है कि मैक्रोविलाई क्या होते हैं, मैक्रोविलाई के बारे में पता होना चाहिए, और इसकी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके कितने बार्डर होते हैं ये भी आपने इसको देख लेना है कि स्ट्राइएटेड बार्डर होता है, इसको हम कहते हैं मतलब इसके अंदर। तो इसके बाद फंक्शन देख लेने हैं कि कहाँ क्या फंक्शन होते हैं मैक्रोविलाई के। तो ये आपने देख लेना कि एब्जॉर्प्टिव फंक्शन देते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो ये है एपिथेलियम के अलावा सीलिया का। तो सीलिया का हमें पता होना चाहिए कि हेयर लाइक प्रोसेस होते हैं जो पाए जाते हैं कहाँ पे, सरफेस पे एपिथेलियल सेल्स की, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड और ये म्यूकस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इसमें से ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कीनोसीलिया क्या होते हैं, कीनोसीलिया के क्या कहते हैं इनको। तो ये भी आपने अच्छे से देख लेना है, इसमें स्टीरोसीलिया के बारे में भी आपने देख लेना। बाकी सीलिया की डिटेल आपने जस्ट रीड कर लेनी है, इसमें ये भी आपने देख लेना है एक्सोनीम क्या होती है, तो ये भी आपने अच्छे से देख लेनी है। सेंट्रल शीथ के बारे में भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन आता है वो फंक्शन आते हैं। तो आपको इसका फंक्शन का पता होना चाहिए कि सीलिया जिसमें इफेक्टिव स्ट्रोक भी देते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट देते हैं, रिकवरी स्ट्रोक भी होते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट, तो ये सब कुछ आपने देखना है, अच्छे से इसको करना है। ये सारे के सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके। इसके बाद आपने स्टीरोसीलिया की डिटेल देख लेनी है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा ये सारा का सारा जितना हो सके इसको आपने अच्छे से करना है। इसमें ये देखें नेक्सन वाला भी एमसीक्यूज़ आ जाता है, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट पेज पे कि फंक्शंस उसके स्टीरोसीलिया के ही लिखे हुए हैं, तो फंक्शंस की बात करते हैं। और इसके बाद लेटल डोमेन, तो ये जस्ट आपने रीड कर लेने, इसमें सेल एडिशन के बारे में, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के बारे में, गैप जंक्शन, ये आप पिछले चैप्टर में वैसे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे रीड कर लेना है जस्ट आपने। उसके बाद बेसल डोमेन के इसमें क्या क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, हिमेसिड ये होते हैं, हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं, इनको जस्ट आपने रीड कर लेना। ये पीछे आप पिछले चैप्टर में वैसे पढ़ चुके हैं। बाकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये 2 पॉइंट हैं इसमें इंपॉर्टेंट, लैमिना लूसिडिया और लैमिना डेंसा, इनको आपने देख लेना है। और ये भी देख लेना है कोलेजन टाइप 4 किस में पाए जाते हैं, ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। और ये भी देख लेना कि रेटिकुलर लैमिना जो होता है ये भी एक लेयर है, थिकनेस होती है इसके अंदर, ये पाया जाता है कोलेजन टाइप 7 पाया जाता है। तो ये भी आपने अच्छे से देख लेना है कि ये भी एक लैमिना है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन का। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के फंक्शन, जस्ट आपने रीड कर लेने। उसके बाद जो फंक्शन ऑफ एपिथेलियम है ये आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने अच्छे से देख लेना है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है आपसे। और इसके जस्ट आपको इतना भी पता हो कि ये क्या क्या करता है, ये मेन पॉइंट आपको हेडिंग्स याद हो, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अलावा सेंसरी रिसेप्शन। आपको अगर इतना भी पता हो तो आपके लिए इनफ है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा ये चैप्टर था जिसके बारे में मैंने आपको गाइड किया। तो इसमें आपको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू और एससीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया। तो एपिथेलियम को आपने बहुत अच्छे से करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एपिथेलियम के अंदर जो जो चीज़ें जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैंने आपसे डिस्कस किया है पहले ही, कि उसमें से एक उसके बारे में पता हो कि सिंगल लेयर है या मल्टी लेयर है। उसके बाद ये पता हो कि मल्टी लेयर है तो कौन से न्यूक्लियस हैं, और उसके बाद उसके एग्जांपल्स को पता हो कहाँ पे पाई जाती है। ये इतना भी हो तो काफ़ी है, बाकी इसकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये भी थी कि एक बुक आ रही है पूल टू एचएस टीम की तरफ से, डाहा मेडिकल हिस्टोलॉजी के नाम से, तो वो भी आप लोग देखिएगा। तो उसमें सब कुछ आपको एक ही बुक में ही मिलेंगे, जिसमें आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपको वहीं पे उसी बुक के अंदर मिलेगा। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स होंगे, मैक्रोस्कोपिक स्लाइड भी होगी उसके अंदर, और हैंडमेड डायग्राम भी उसके अंदर दी हुई होगी। पॉइंट्स फॉर्म में, बुलेट्स फॉर्म में आपके साथ टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू भी सब कुछ उसमें दिया हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, जो भी वीडियोज़ आएंगे तो आप देख सकते हैं बाद में भी। तो अब इसके पे अब हिस्टोलॉजी पे नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह साथ साथ अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।